करना सामान्य रहेगा? क्या सामान्य रहेगा? वितराग भगवान जो होते हैं वो मध्यस्थ भाव, मध्यस्थतया पक्षपात रहित तत्व नहीं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये हमारा है ये दूसरे का है इत्यादि प्रकार के पक्षपात से रहित होकर के उनके वचन होते हैं, है ना। तो इस कारण से वे ऐसा उपदेश देते हैं। यथार्थतया जो वस्तु यथार्थ होती जैसी होती वैसा का वैसा ही वर्णन करते हैं। ते परम आप्ता भवन्ति, और ऐसे वो वितराग भगवान परम आप्त कहलाते हैं। अतः तेषां यथार्थ वक्तृत्वम् असंदिग्धम एवं, इसलिए उनके यथार्थ वचन जो हैं वो असंदिग्ध होते हैं। संदिग्ध नहीं होते, संदेहात्मक नहीं होते। कैसे होते हैं? संशय हरण, श्रम रोग हर जिनके वचन चंद्र से अमृत झरे। तो ऐसे होना चाहिए, संशय कर्म नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आधी अधूरी बातें बोले तो दूसरा विषय बेचारा संशय में आ जाए, अब क्या कह रहे हैं, ऐसी कह रहे कि ऐसी कह रहे, सही है ये क्या वो है, नहीं। बात कैसी होना चाहिए? भ्रम को दूर करने वाली, संशय को दूर करने वाली। आप तत्व की व्याख्या करते हैं, दूसरे के संशय को दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, और कहीं आपके ही वचनों में संशय खड़ा हो जाए, आपके ही वचन स्पष्ट ना हो, तो फिर उन वचन से क्या महत्व रहा, क्या महत्व रहा? नहीं बोलना ही अच्छा है ना, उससे कोई महत्व नहीं रहा। तो इसलिए भगवान के वचन कैसे रहते हैं? असंदिग्धम, है ना, संदेह रहित होते हैं। एवं हे ज्ञानिन अनादि संसार सागर यत् परिभ्रमणम तत्र मिथ्यात्मम् एव प्रमुखम कारणम इति विज्ञाय। हे ज्ञानी, अनादि संसार सागर यत् परिभ्रमणम, अनादि काल के संसार सागर में, संसार रूपी समुद्र में जो जीव का परिभ्रमण हो रहा है, तत्र मिथ्यात्वम एव प्रमुखम कारणम, उसका प्रमुख कारण कौन है? केवल मिथ्यात्व ही प्रमुख कारण है कि सच्ची श्रद्धा सम्यक रास्ता नहीं दिख पाता, सच्चा विश्वास नहीं जग पाता है, नहीं जम पाता है। केवल ऐसा मिथ्यात्व ही कारण है। मिथ्यात्व के उदय से मोक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है। केवल लौकिक जीवन ही कीमती नजर आता है, लौकिक कार्यों की ही उपयोगिता नजर आती है, बाकी पारमार्थिक विषय में कुछ भी उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती है। लौकिकता में ही उसका जीवन जीता है वो व्यक्ति, परमार्थ उसका शून्य रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह अनादि संसार सागरे, ऐसे अनादिकालीन संसार रूपी सागर में जो परिभ्रमण हो रहा है, तत्र मिथ्यात्वम एव प्रमुखम कारणम, उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों नहीं रुचि उत्पन्न हो रही है? क्यों नहीं रुचि उत्पन्न? रोज रोज शास्त्र पढ़ते हैं, रोज रोज सामायिक करते हैं, रोज रोज प्रवचन सुनते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी रुचि सही दिशा में नहीं पहुंच पाती कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसी भावना नहीं बन पाती, हमारे कर्मों का क्षय हो, हैं, ऐसे भाव नहीं बन पाते हैं। आदिकाल से हमने कितने कर्म कमाए हैं, कितने कर्म बांधे हैं, वे कर्म कुछ ना कुछ हमारे धुलें, वे कर्म धुलें, ऐसे भाव नहीं हो पाते हैं। निरंतर निरंतर प्रमाद आदि के कारण से हम कितने कितने कर्म बांध रहे हैं, कितने कर्म बन रहे हैं, वजनदार हो रहे हैं, इस दिशा में कभी भाव या रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती है। और जब तक रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है तो व्यक्ति मिथ्या मोह महामदपियो अनादि, जैसे शराबी व्यक्ति के लिए कुछ भी भान नहीं रहता है, ऐसे वो मिथ्या दृष्टि के लिए कुछ भी ज्ञान और कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि क्या कर रहा हूँ, कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी, आगे में भविष्य क्या होगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर्मों का क्षय या संवर नजर आदि होगी कि नहीं होगी, उस पर ध्यान नहीं रहता। किसको ध्यान रहता? केवल जो सम्यक दृष्टि है उसको उत्पन्न ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व ही संसार का मुख्य कारण है।
ऐसा जान करके सम्यक्त से प्रार्थना ना कदाचित अपि भावेत इति प्रत्यस्व। सम्यक्त की प्रार्थना किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तथा सम्यक्तमेव निर्देशतया दृढ़माश्रय, सम्यक्त का ही निर्दोष रूप से दृढ़ आश्रय लेना चाहिए। ये मिथ्यात्वादि कर्म संवरणम संभवित, जिससे मिथ्यात्वादि कर्मों का दृढ़ता से संवर हो। इति गाथायास तात्पर्यम, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य हुआ। ऐसा यहाँ जानना चाहिए कि हम किस रूप से अपने ऐसे कर्मों से बचें, किस रूप से हम लोग इस प्रकार से मिथ्यात्व से हट करके अपनी सम्यक्त को जागृत करें और परमात्मा को निर्मल करें। ऐसा जिस व्यक्ति के यहाँ दृढ़ श्रद्धा, विश्वास और रुचि उत्पन्न होती है, वह व्यक्ति शीघ्र संसार से पार हो जाता है। जिसका इस दिशा में ध्यान नहीं होता है, वो संसार में परिभ्रमण करता